बिफोर इवन द डे स्टार्ट्स मैं एक्शन प्लान रेडी रखने के बाद ही ट्रेड करता हूँ। तो ऐसा नहीं कुछ रैंडमली हम ट्रेड कर रहे हैं, मन में आया कॉल ले लिया, मन में आया पुट ले लिया, ऐसे मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। यही एक फ़ायदा होता है अगर आपका एक्शन प्लान पहले से ही रेडी है, तो कुछ डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा क्योस नहीं होता। ये लाइन ऑलरेडी मार्क करके रखी थी, इधर एक नेगेटिव कैंडल बनी एंड हमने 10 रुपीज़ के एसएल के साथ एक ट्रेड प्लान करा है। हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत ही टफ ट्रेड था वैसे ये, बहुत टाइम चला गया इस ट्रेड में। तो ठीक है, पहला ट्रेड तो सेफ है अभी। देखते हैं अभी आने वाले मार्केट में कुछ ट्रेड मिलता है या नहीं। ना 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 ना, ना निकल गया 70 पे। ठीक है, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। प्रॉफिट तो हुआ होगा 1800 का, इधर 400 रुपये निकाल लिया हमने। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। अभी 9:30 बजे है एंड आज का एक्शन प्लान बहुत सिंपल है एंड रेडी हो गया तुरंत ही। स्ट्रक्चर देखने के बाद बहुत बार जल्दी पता चल जाता है कि एक्शन प्लान क्या रखे या ना रखे। ठीक है, तो अभी ये जो पूरा का पूरा कंसोलिडेशन था, इसको मैं एक जोन के जैसे मार्क करते हुए इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो एक कॉल साइड की ट्रेड लूँगा। अगर आपको पता होगा तो डेफिनेटली हम इन येलो लाइंस के अंदर जब तक मार्केट है तब तक हम डेफिनेटली लो क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करने वाले थे। जब तक इसके अंदर है तब तक मैं कुछ एग्रेसिव ट्रेड प्लान नहीं करूँगा। आई गेस यही तो है ना, हाँ यही है। ठीक है, अगर आपने ऑब्जर्व करा होगा कुछ पिछले कुछ दिनों को, तो डेफिनेटली मुझे बस 2 लेवल्स का इंतजार होता है। ठीक है, ये एक लेवल अपर साइड की हो गई एंड ये एक लेवल नीचे के साइड की हो गई एंड मार्केट किधर ना किधर बीच में ही रहता है हमारा। ठीक है, ऐसे 2 लेवल्स निकालने के बाद मेरा सेल ऑन राइज का प्लान इस लेवल्स के नीचे होगा। ठीक है, सेल ऑन राइज बाय एनी चांस अगर इधर मुझे मिलता है तो मैं एक सेल ऑन राइज की ट्रेड प्लान करूंगा इधर तक एंड इधर से एग्जैक्टली अपोजिट होता है बाय द डिप का। इधर अगर मुझे कुछ बुलिश इंडिकेशन मिला तो डेफिनेटली इधर से मैं बाय करना प्रेफर करूंगा। ठीक है, सारे ट्रेड्स का अभी जब तक हम येलो लाइंस के अंदर है तब तक 10:30 का रिस्क टू रिवॉर्ड है, मतलब 10 पॉइंट्स का एसएल रखना मैं प्रेफर करूंगा। वर्स्ट केस 15 पॉइंट चला जाएगा, बाय एनी चांस अगर 15 पॉइंट का जा रहा है तो मैं 45 पॉइंट्स का टारगेट लूंगा। ठीक है, बेसिकली 1:3 का फ्लैट रिस्क टू रिवॉर्ड है। ट्रेलिंग वगैरह करने की कुछ भी मुझे ज़रूरत नहीं लग रही एंड आज के दिन एक्सपायरी है, तो डेफिनेटली साइडवेज एक्सपायरी की तरफ भी हम जा सकता है। इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। लास्ट की एक्सपायरी शायद साइडवेज ही हो गई थी, लेट मी चेक। हाँ, लास्ट की एक्सपायरी पूरी की पूरी साइडवेज थी दोस्तों। ठीक है, तो अभी देखते हैं आज की एक्सपायरी साइडवेज होती है या ट्रेंडिंग होती है। तो एक बार मैं क्विकली एक्शन प्लान रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, ये ब्लू लाइन है, इधर से मैं सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा इधर तक एंड इधर की जो ब्लू लाइन है इधर से इधर तक बाय द डिप की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। ये पूरा का पूरा जोन बीच का नो ट्रेडिंग जोन कहलाएगा। कितने पॉइंट्स का है भाई ये? ठीक है, अच्छा खासा 170 पॉइंट्स का है, तो अच्छा ही है ये, कुछ इशू नहीं लग रहा मुझे। दूसरी पॉसिबिलिटी, अभी सेल ऑन राइज एंड बाय द डिप हो गई, अभी ट्रेंड में अगर मार्केट घुस जाता है तो डेफिनेटली इसके ऊपर निकलने के बाद हम एक कॉल का ट्रेड प्लान करेंगे, इधर इधर तक के टारगेट्स होंगे एंड बाय एनी चांस इसके नीचे निकलने लगता है तो हम एक पुट का ट्रेड प्लान करेंगे, इधर तक के टारगेट्स होंगे। ठीक है, कुछ भी हो जाए, अगर ऊपर मतलब विथ द ट्रेंड हम पकड़ रहे हैं, मतलब ट्रेंडिंग मार्केट को पकड़ रहे हैं या रिवर्सल मार्केट को पकड़ रहे हैं, दोनों केसेस में क्वांटिटीज कम ही रहेगी दोस्तों आज के दिन, बिकॉज हम येलो लाइन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल है एक्शन प्लान। ठीक है दोस्तों, अगर ये एक्शन प्लान आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट लाइक एंड कमेंट करना, क्योंकि डेफिनेटली ये एक नई स्टाइल में अडॉप्ट कर रहा हूँ। मैं बिफोर इवन द डे स्टार्ट्स मैं एक्शन प्लान रेडी रखने के बाद ही ट्रेड करता हूँ। तो ऐसा नहीं कुछ रैंडमली हम ट्रेड कर रहे हैं, मन में आया कॉल ले लिया, मन में आया पुट ले लिया, ऐसे मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। 2 लेवल्स मार्क करेंगे एंड उसके हिसाब से सेल ऑन राइज, बाय द डिप या ट्रेंडिंग मार्केट के लिए हम ट्रेड करेंगे। ये तीनों के अलावा कुछ होगा नहीं, आइदर सेल ऑन राइज होगा, ठीक है, आइदर बाय द डिप होगा या कुछ ट्रेंड मिलेगा, आइदर अपवर्ड या डाउनवर्ड। ठीक है, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं मार्केट में। इसके अलावा नो ट्रेड डेफिनेटली हो सकता है। नो ट्रेड मतलब ट्रेंड मिला ही नहीं, इसके अंदर ही मार्केट रह गया तो कोई बात नहीं, नो ट्रेड हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी एक रेजिस्टेंस लेवल से डेफिनेटली इधर एक रिजेक्शन आ सकता है। एक कंटिन्यूस रैली मार्केट ने दी है, बट टारगेट बहुत कम रखेंगे हम इसके। ठीक है, एंड मैं अगले एक्सपायरी में ट्रेड करना प्रेफर कर रहा हूँ अभी, आई डोंट नो व्हाई, बट यस, ऐसे ही।
इसके हाई के ऊपर तो एंट्री हो सकती है ना, 125 एंड 118 का एसएल, मतलब रिवर्सल ट्रेड हो जाएगा ये एकदम ही। या मैं अभी एंट्री ले लूं एंड इसके नीचे 10 रुपए का एसएल रख दूं, 110 का, 119 118 के आसपास। मतलब ये तो ब्लाइंड एंट्री हो जाएगी। वैसे तो ब्लाइंड एंट्री यार नहीं करना चाहता मैं अभी, इसको ब्लाइंड एंट्री कहते हैं, ठीक है। इधर कुछ भी वीकनेस नहीं दिख रहा आपको, फिर भी आप रिजेक्शन के ऊपर ट्रेड ले रहे हो, तो दैट इज अ ब्लाइंड एंट्री। ब्लाइंड एंट्री मैं अभी नहीं प्लान कर रहा। कोई बात नहीं, एक एक छोटू सा तो वीकनेस दिखने दो, छोटू सा। मतलब इधर ग्रीन कैंडल बनने देते हैं, उसके बाद उस कैंडल के हाई के ऊपर हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अभी इधर से बहुत गंदी गिरावट आ रही है प्रीमियम में, बट इधर से लिक्विडिटी ग्रैब करके डेफिनेटली एक 20-30 पॉइंट्स का टारगेट मिल सकता है अभी हमें। नमस्कार दोस्तों, अभी इसीलिए ब्लाइंड एंट्री करना खतरे से खाली नहीं होता, ये देख रहे हो आप। इधर अगर ब्लाइंड एंट्री हो जाती तो लिटरली 113 तक भी मार्केट आया था। अभी डेफिनेटली इधर जितनी भी लिक्विडिटी है उतनी ग्रैब हो चुकी है। बाय एनी चांस अगर अभी पुट बायर्स को गेम में आना है तो अभी यही पॉइंट होना चाहिए। अभी बाय एनी चांस इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम पुट का ख्याल बंद कर सकते हैं। बट अभी अगर आप इधर देखोगे, सबसे पहले क्या हुआ, ये 2 वीक लगे, 2 या आई वुड से 3 वीक लगे। इधर सेलर्स पूरे के पूरे कंज्यूम हो गए, उसके बाद बायर्स ने फिर से एक बार टिप लगाई एंड उसके बाद अभी रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है। अभी डेफिनेटली हम एंट्री ले सकते हैं पुट में। 113 हमारा एक अच्छा एसएल होगा। 100 क्वांटिटी क्यों भाई, 123 के आसपास एंट्री कर सकता है दोस्तों अभी हमें, ठीक है। ये अभी जो भी स्ट्रक्चर बना है उसके हिसाब से 123 पे एंट्री होगी, 113 का एसएल होगा, एंड या दैट्स द ट्रेड प्लान। तो एग्जैक्ट पॉइंट पे एंट्री करना सबसे ज्यादा जरूरी है, वरना इस स्पाइक में भी आपका एसएल होने की संभावना है। बाय एनी चांस अगर 120 125 पे एंट्री हो जाती तो डेफिनेटली 115 तक तो मार्केट आया ही था। एंड अभी थोड़ी सी सेफ गार्ड एंट्री है, बाय एनी चांस इसके नीचे धंसने लगता है मार्केट तो मेरी एंट्री ट्रिगर ही नहीं होगी। बट 123 इज एक्चुअली अ गुड पॉइंट। 127 एंड 113 का भी प्लान कर सकता हूं मैं, बट नहीं, वो महंगी हो जाएगी एंट्री। देखते हैं, ये जैसा स्ट्रक्चर बना है उसके हिसाब से ये अच्छी एंट्री लग रही है दोस्तों। अभी मुझे एक रिजेक्शन आ सकता है इधर से मार्केट में। 122 देखते हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड ले रहा हूं मैं दोस्तों, ठीक है। यूजुअली मैं करंट एक्सपायरी अवॉइड ही करता हूं। करंट एक्सपायरी का अगर 25,000 का पुट लेने की कोशिश करते हम, तो कुछ हमारी एंट्री 55 एंड 45, 55 के आसपास हो जाती, बट इसके 25,000 तक ही आएगा ये। 55 के बाद ज्यादा से ज्यादा 80-90 तक के टारगेट दिख रहा है मुझे आज के एक्सपायरी में। उप्स, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, पूरा का पूरा गलत कर रहा हूँ मैं। कल एक्सपायरी है, क्या कर रहा हूँ भाई मैं। $2500 का पुट, गड़बड़ हो गई दोस्तों। लेट एंट्री हो गई। कितना है, 81, 90 के आसपास एंट्री लेनी पड़ेगी अभी। गलत हो गया यार, क्या मतलब, दिन ही भूल गया हूं मैं, टोटली वेस्ट। अभी 90 के आसपास आता है तभी एंट्री होगी, या 95 मैक्स टू मैक्स मैं रख सकता हूँ। एंड 80 का एसएल होगा हमारा, 80 या आई वुड से 88 का, ठीक है। 95 पे एंट्री हो गई है। 95 85 का एसएल रखूंगा मैं अभी। ₹5 महंगा मिला, बट ठीक है, ₹10 का ही एसएल रखूंगा मैं, ₹15 का नहीं रखूंगा। अगर बाय एनी चांस अभी मोमेंटम करना है मार्केट को तो इतना नीचे नहीं आना चाहिए। 88 एंड ये कितना है, 81 है ना। 85 तक आ गया तो यार कुछ सेंस है नहीं।
ट्रेड को होल्ड करने का। ठीक है, 95 पे एंट्री हो गई है। आइडियली तो 95 पे ही होनी चाहिए थी, क्योंकि इसके हाई के ऊपर ही हम एंट्री ले सकते थे। एंड ये कैंडल एक 15 पॉइंट्स की बन गई थी 81 से लेके 95 तक। ठीक है, देखते हैं अभी मोमेंटम आ गया तो अच्छी बात है, वरना एसएल हो जाएगा। 10 पॉइंट्स का ही एसएल है। 95 है ना, एग्जैक्टली 85 रखना प्रेफर करूंगा मैं। कुछ पॉइंट है नहीं, बिकॉज अभी अगर मोमेंटम करना है मार्केट को तो अभी ऊपर के डायरेक्शन में जाना नहीं चाहिए। मतलब पुट अभी नीचे नहीं आना चाहिए बाय एनी चांस, अगर मोमेंटम होनी होगी तो। ठीक है। बढ़िया, टोटली मतलब आई वॉज टोटली आउट ऑफ माई माइंड। मैं इधर 17 अक्टूबर देख के मुझे पता चला कि यार आज तो वेंसडे है, मतलब टोटली वेस्ट। आज एक्सपायरी है ही नहीं, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। अभी थोड़ा प्रीमियम का चार्ट लगा सकते हैं हम लोग दोस्तों। ठीक है, यही एक फ़ायदा होता है अगर आपका एक्शन प्लान पहले से ही रेडी है तो कुछ डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा क्योस नहीं होता। ये लाइन ऑलरेडी मार्क करके रखी थी, इधर एक नेगेटिव कैंडल बनी एंड हमने 10 रुपीज़ के एसएल के साथ एक ट्रेड प्लान करा है। अभी देखते हैं हमारे डायरेक्शन में मूव होता है या नहीं। वो ज़्यादा हमारे हाथ में नहीं होता वैसे। बट कोई बात नहीं, 125 पे निकाल दूंगा मैं वैसे दोस्तों, 1:3 पे। ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़े टारगेट्स का एम नहीं है मेरा इस ट्रेड में। 95 पे एंट्री थी हमारी, शॉर्ट नहीं लॉन्ग पोजीशन। 95 पे एंट्री, 10 रुपीज़ का एसएल, 84 के आसपास का, 84 85 के आसपास का, एंड मेरा अराउंड 125 तक का टारगेट। ठीक है, ऑलरेडी प्री डिसाइडेड एक्शन प्लान होता है तो कुछ ज़्यादा सोचने की वक्त नहीं है अभी। डेफिनेटली मार्केट इधर से नीचे ही आएगा, मुझे गारंटी नहीं है, बट मुझे इतनी गारंटी है इस ट्रेड में मैक्स टू मैक्स मैं 10 पॉइंट्स ही लूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी कुछ वरी करने की बात ही नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आज के दिन 10 पॉइंट्स लूज हो जाएंगे, बट कल के दिन मुझे विश्वास है हमेशा ऐसे रेजिस्टेंस लेके मार्केट फंसा के ऊपर नहीं जाएगा मुझे। ठीक है, उतना विश्वास रखना पड़ेगा मार्केट में। ऐसे टाइप के ट्रेड्स को आप जीटीडी भी लगा के छोड़ सकते हो अभी, क्योंकि मुझे इधर सोचना ही नहीं है। दिस इज लाइक लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड, तो डेफिनेटली इट इज़ अ गुड टाइम आई कैन एक्चुअली ऐड अ जीटीडी। उप्स, क्रिएट जीटीडी का ऑप्शन किधर रहता है? एकदम ये देख रहे हो हमारे डायरेक्शन में मूव आ रही है। हाँ, क्रिएट जीटीडी, वन कैंसल अनदर। स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग फ्लैट। अभी स्टॉप लॉस अभी परफेक्ट बैठ गया दोस्तों, मतलब इसके नीचे आ गया तो यार ट्रेड ही गलत था। ठीक है, ऐसा स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके नीचे नहीं आ सकता, बट ऐसा कॉन्फिडेंस लगना चाहिए कि इसके नीचे आ गया तो ट्रेड ही गलत था। ठीक है, तो कुछ दुख नहीं होता है एसएल का। एसएल अगर गलत बैठ गया तो डेफिनेटली दुख होता है। 85.1 का ट्रिगर रखेंगे एंड 85 पे निकाल देंगे हम लोग, एंड 124.9 का ट्रिगर रखेंगे। एक्चुअली 125 का ही ट्रिगर रखेंगे एंड 125.1 के आसपास निकाल देंगे। ठीक है, अभी ट्रेड को देखने की भी ज़रूरत नहीं है, इधर ऊपर नीचे चलता ही रहेगा। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत ही टफ ट्रेड था वैसे ये। बहुत टाइम चला गया इस ट्रेड में। 1 मिनट देना यार, इधर गंदगी क्यों हुई है। बढ़िया, डेफिनेटली बहुत समय बाद एक्चुअली कितना टाइम वेट करना पड़ा, अराउंड 50 मिनट वेट करने के बाद अभी हमारा टारगेट हिट हुआ है। अगर आप मार्केट को देखोगे तो यार ये मार्केट ज़्यादा बड़े टारगेट्स के लिए बैठने वाला नहीं है, तो इसीलिए आई गेस मेरी ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट हो गई होनी चाहिए। ओके, कोई बात नहीं, अभी मैं निकाल लेता हूँ। गलती से ये हो गया, अराउंड 2 रुपये कम से निकलना पड़ा, बट वही है, ये जीटीटी लगाने से पहले जीटीटी ट्रिगर नहीं हुई फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो, रिजेक्टेड इनसफिशिएंट फंड्स। हाँ, मेरा एसएल ऑर्डर लग गया था ना। ठीक है, कोई बात नहीं। एसएल ऑर्डर के कारण जीटीटी लगती नहीं है, मैं भूल गया था वो चीज़। हाँ, बट कोई बात नहीं, आई होप आपको ट्रेड समझ गया होगा। एंड 2 रुपये थोड़े से कम हो गए, वरना 1500 रुपये के आसपास का प्रॉफिट इधर दिख जाता। तो ठीक है, पहला ट्रेड तो सेफ है अभी। देखते हैं अभी आने वाले मार्केट में कुछ ट्रेड मिलता है या नहीं। अभी एक्शन प्लान सिंपल ही है। एक जो जो हमने एक्शन प्लान बनाया था, 1 मिनट में अभी ये कम कर देता हूँ।
तो आइदर अभी इधर से मुझे फिर से रिजेक्शन मिले। एक्चुअली इधर के रिजेक्शन का मैं अभी ट्रेड नहीं लेने वाला। बाय एनी चांस इधर से मुझे बाइंग मिलती है तब मैं एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, बट 25 क्वांटिटी के साथ ही प्लान करूँगा सेकंड ट्रेड। कुछ ज़्यादा अभी मुझे ज़रूरत नहीं लग रही। मार्केट बहुत ही ज़्यादा शांत लग रहा है अभी। ठीक है, अगर आप विक्स देखोगे तो विक्स भी इतना एग्रेसिव है नहीं, एंड अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है 1410 रुपये का। तो या विच इज़ टोटली फाइन अभी। बाय एनी चांस अगर आपने इस प्रीमियम में बेसिकली इस प्रीमियम में अगर आपने एसएल ऑर्डर लगा के रखी है तो फंड्स नहीं है ऐसे वो चिल्लाता है, बट कोई बात नहीं। बड़े टारगेट्स मुझे तो नहीं लगता यार आज के दिन बहुत बड़े टारगेट्स देखने को मिलते, तो इसीलिए मैंने फ्लैट 1:3 के आसपास ट्रेड को निकाल दिया। ठीक है, हमारा 10 रुपीज़ का एसएल था एंड एग्जैक्टली हमारा 30 पॉइंट्स का टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, अभी डेफिनेटली ऊपर जा सकता है, ऐसे नहीं कि नहीं जा सकता, बट अगर मेरा व्यू छोटे टारगेट छोटा लॉस का है तो मैं अभी कुछ ग्रीड नहीं करने चाहिए। अगर आप देख सकते हो तो छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, कभी एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन सकती है एंड पूरा का पूरा प्रॉफिट भी वाइप आउट हो सकता है ऐसा। हेलो नमस्कार दोस्तों, एक अच्छी खासी वीकनेस देखने को मिल रही है आज के दिन। ठीक है, एंड एक डेफिनेटली अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो एक बड़ी गिरावट वाला दिन आज का हो सकता है शायद, पता नहीं, कोई नहीं कह सकता एग्जैक्टली। तो अभी डेफिनेटली हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों अभी 10 रुपीज़ के एसएल के साथ। ये कितने का है? 50-60 के आसपास। सेकंड ट्रेड होगा दोस्तों ये। 62.9 के आसपास की एंट्री है दोस्तों अभी हमारी। दिखता है अभी इस विक्स में भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। ठीक है, 62 के आसपास एंट्री हो गई है अभी हमारी। तुरंत 52 के आसपास का एसएल रख देंगे हम लोग। सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट्स का एसएल है दोस्तों अभी। हाँ, अगर मोमेंटम आनी होगी तो आ जाएगी। मेरा टारगेट अभी ये जो है 920 के आसपास का, इसके नीचे भी अभी मार्केट आना चाहिए। ठीक है, इसके नीचे भी मार्केट आ सकता है लुकिंग एट दिस क्रेजी मूव। अभी बस एक ही दिक्कत होगी, बाय एनी चांस अगर ये स्पाइक लग गया तो हमें बाहर बैठना पड़ेगा। अभी मैं रनिंग कैंडल पे ट्रेड लिया है ऐसे आपको लगेगा, बट डेफिनेटली ऐसा नहीं है। ये एक इनसाइड कैंडल बनी थी, इसके हिसाब से एंट्री प्लान करी है मैंने। अगर आप इस प्रीमियम में देखोगे तो अराउंड 58 के आसपास एंट्री बननी चाहिए थी, 58 57, बट वो हमारी 62 की बनी है। ठीक है, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। बट अब अगर ये छोटी कैंडल देखोगे तो इस कैंडल के आसपास मतलब 58 आई वुड से 60 पे एंट्री बननी चाहिए थी एंड 51 के आसपास का एसएल होना चाहिए था। तो थोड़ा सा एसएल प्लेसमेंट एंड एंट्री अलग है। क्या करे, नीचे तो नहीं आना चाहिए आई वुड से। एसएल तो बराबर है, अगर बाय एनी चांस ये पूरा इनगल्फ हो रहा है मुंह तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है दोस्तों। ठीक है, एसएल लेके हम बंद कर देंगे आज की ट्रेडिंग। बट जितना स्ट्रेच आया है आई वुड हाईली सी दैट इधर तक अभी स्ट्रेच आराम से हो सकता है और 40-50 पॉइंट एंड उतना काफ़ी होगा। ये प्रीमियम तो यार आसमान छू रहा है अभी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। अराउंड 100 के आसपास अभी हम टारगेट बुक कर सकते हैं इस प्रीमियम का भी। कुछ कह नहीं सकते अभी कितने कितने बड़े टारगेट्स होंगे, बिकॉज बाय एनी चांस अगर ये टेकन अवे हो जाता है हमारा तो बहुत बड़ी गिरावट देखने को भी मिल सकती है आज के दिन भी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी लिया है। तो इसको गिरना भी थोड़ा मुश्किल होता है आउट ऑफ द मनी प्रीमियम को, तो स्पाइक लगने के कारण एसएल हंट होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं आउट ऑफ द मनी के। बट अगर आपको टारगेट मिलना है, अगर आपको पैसा बनाना है तो बहुत बड़ी मूव आनी चाहिए आउट ऑफ द मनी ले रहे हो तो। ठीक है, देखते हैं। सेकंड ट्रेड होगा, ये लास्ट ट्रेड होगा। 50 क्वांटिटी के साथ ही प्लान करा है, मैक्स टू मैक्स 500 रुपये का लॉस होगा। अराउंड 700-800 रुपये बुक कर देंगे हम ओवरऑल दिन में। ठीक है, तो प्रॉफिट के ऊपर अभी रिस्क लिए हमने, तो आई एम क्वाइट हैप्पी। अभी देखते हैं, कोई भी मैं टारगेट प्लान नहीं कर रहा, बस एसएल प्लान करके रखा है। देखते हैं अगर हमारे डायरेक्शन में मूव आती है तो हम प्रॉफिट ले लेंगे, वरना एसएल के साथ दिन बंद करना पड़ेगा। ठीक है, दोस्तों बाय एनी चांस अगर सेकंड कैंडल अभी इस रेड कलर के कैंडल के बाद अगर बड़ी कैंडल नहीं बनी तो शायद इस पूरे ट्रेड की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी।
आई एंटर्ड इनटू दिस ट्रेड विद द थॉट प्रोसेस ऑफ दिस इनसाइड कैंडल, ठीक है। इनसाइड कैंडल के बाद इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए मार्केट, मतलब 2 या 3 कैंडल भी बहुत होते हैं। बाय एनी चांस इसके अगले वाली कैंडल, ठीक है, इसके अगले वाली कैंडल बड़ी नहीं बनती है एंड इधर तक हम नहीं आते, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी दोस्तों इस ट्रेड की, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अभी एक काम करेंगे, इंडेक्स सॉरी जो हमारा पुट का चार्ट है, इधर बहुत छोटी कैंडल बनी है ये ग्रीन, तो डेफिनेटली ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो सकती है। बट जैसे कि मैंने कहा, इस कैंडल के ऊपर अभी बहुत चीज़ें डिपेंड करेगी। बाय एनी चांस अगर ये कैंडल में मुझे एटलीस्ट 70 को निकालनी चाहिए ये कैंडल इधर प्रीमियम में, वरना मैं ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा, जितना भी पीएनएल हो उससे फर्क नहीं पड़ता अभी, ठीक है। अभी ये कैंडल के ऊपर मैं पूरी बेट ले रहा हूँ। 70 को निकाल दिया तो डेफिनेटली आई विल वेट। स्ट्रेच हो जाएगा ना वरना ये मार्केट, स्ट्रेच ऐसा दिखना नहीं चाहिए, मतलब मार्केट जब स्ट्रेच है तो आपको दिखने का समय नहीं देना चाहिए मार्केट ऐसे स्ट्रेट, अगर स्ट्रेच होना है तो भाई अच्छे से स्ट्रेट हो, ठीक है। वेरी गुड, 70 को निकाल दिया मार्केट ने। 920 के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इस ट्रेड को होल्ड करना दोस्तों। 920 तक जितना प्रीमियम का स्पाइक आएगा उतने में हमें निकलना पड़ेगा। अभी भी 40 पॉइंट बचे हैं, जितनी तेज मूव आएगी उतना प्रीमियम में ज्यादा स्पाइक देखने को मिल सकता है हमें। 920 इंडेक्स आ गया तो तुरंत निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी लिया है, राइट। हमें चाहिए मोमेंटम, चाहिए अभी, रुकना नहीं चाहिए, स्पीड चाहिए अभी हमें, ठीक है। एक्यूरेसी से ज्यादा अभी स्पीड इंपॉर्टेंट होगा इस ट्रेड में। इसी कैंडल के अंदर, जैसे मैंने कह रहा था, इसी कैंडल के अंदर अगर 900 या 920 तक आ जाता है तो इधर स्पाइक स्पाइक देखने को मिलेगा। ये देख रहे हो, ये सारे एसएल्स अभी हंट होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली निकाल लूंगा मैं अभी। रेडी रहेंगे, रेडी रहेंगे, रेडी रहेंगे। अराउंड 80, 84, और एक स्पाइक लगा दियो भैया। एटी तक के तो स्पाइक लगने चाहिए अभी, इधर बस टच हो जाए इस इम्पोर्टेंट लेवल को। मुश्किल लग रहा है अभी, बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है ट्रेड को होल्ड करना, बट कोई बात नहीं, एनीवेज वी आर इन प्रॉफिट, तो कुछ ज़्यादा बड़ा होना नहीं चाहिए। 76, ज़्यादा रिस्क नहीं लूंगा मैं अभी, ठीक है। अभी मोमेंटम नहीं आ रहा तो मेरे लिए लॉस के बराबर ही है ये। 70 पे ट्रेल कर देता हूँ अभी, मोमेंटम नहीं है तो लॉस के बराबर है, बात को समझना पड़ेगा अभी, ठीक है, क्योंकि इतना स्ट्रेच है तो रुकना नहीं चाहिए भाई मार्केट अभी, ठीक है। तो अभी प्रॉफिट ट्रेलिंग चालू हो गई है दोस्तों हमारी, 62 के आसपास की एंट्री थी, राइट। बहुत टफ हो सकता है, निकल जाएगा शायद ये। ना 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 ना, ना निकल गया 70 पे। हाँ ठीक है, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। प्रॉफिट तो हुआ होगा 1800 का, इधर 400 रुपये निकाल लिया हमने। हम्म, हाँ मतलब ये नहीं चाहिए था मुझे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इस ट्रेड का पूरा पर्पस था, ठीक है। अगर आपने मेरी ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा ये। तो इस ट्रेड का पूरा पर्पस था कि भाई मुझे इस लेवल तक की रीटेस्ट चाहिए, एंड इधर से किधर से मुड़ जाएगा मार्केट मुझे पता नहीं, ठीक है। इतना पता होने के बावजूद भी इतने छोटे इनसाइड कैंडल के बदौलत मैंने एक ट्रेड लिया था। इधर अगर आप देखोगे तो अराउंड 57 58 की आइडियल एंट्री होनी चाहिए थी, 2-3 रुपए महंगी मिली एक तो, एंड आउट ऑफ द मनी गया था मैं, बिकॉज मुझे चाहिए था क्विक मोमेंटम, जो कि आया, ऐसा नहीं था आया यार। लिटरली स्कैल्पर लोगों का 7-8 पॉइंट का ही टारगेट होता है, बट आई एम नॉट अ स्कैल्पर। मैं क्विक मोमेंटम में एटलीस्ट एम कर रहा था और 20-30 पॉइंट मिल जाते, बट वो हमें सिर्फ और सिर्फ 8 पॉइंट मिले। अभी इधर नीचे आ रहा है, बट मतलब डेफिनेटली इधर को तो टच होगा मार्केट, ऐसा नहीं है कि अभी इधर को टच नहीं होगा।
इसके बाद क्या होता है तो अभी मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है। इस दिन का मैक्सिमम हमने कोटा कंप्लीट कर दिया है। 80 के आसपास निकालना चाहिए था शायद, आई डोंट नो, और 10 पॉइंट के आसपास। बट वही है ना, ये कहना बहुत मुश्किल होता है। अभी इतनी इतनी गंदी स्ट्रेट फॉल हुई है ना इधर, अभी कुछ कह नहीं सकते। इसके नीचे भी ब्रेक कर सकता है मार्केट, कुछ बड़ी बात नहीं है। इधर बहुत लोगों के सेलर्स के एसएल्स होंगे, वो सारे के सारे टेक अवे करके ऊपर भी जा सकता है एंड इधर से रिजेक्शन भी आ सकता है 80 से, ठीक है। बट कोई बात नहीं, अभी थर्ड ट्रेड की तो बात ही नहीं बनती, रूल के खिलाफ हो जाएगा वो। बट अच्छा दिन था यार। अभी प्रॉब्लम ये होता है, ठीक है, तो इधर हाउ आई कैन इम्प्रूव, इधर ये कर सकते हैं हम लोग। मतलब जब एनीवेज आपको पता है कि मेरा इस पूरे रेंज के अंदर कॉन्फिडेंस कम ही है, ठीक है। 16 अक्टूबर की रेंज, हाँ, ये जो येलो लाइंस जो मैंने ड्रॉ करके रखे थे, तो ये येलो लाइन किधर मुझे चुभ रहे हैं अभी, विच इज़ एक्चुअली गुड। ऐसा नहीं है कि अभी आपको इधर 200 पॉइंट दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार मैंने 200 पॉइंट कैप्चर करनी चाहिए थी। ये बहुत आसान होता है ये चार्ट देखने के बाद बोलना, ठीक है। बट अगर ये कुछ ऐसा क्योटिक चार्ट देखने को इधर आप जिधर आप ट्रेड ले रहे हो उधर आपको पता नहीं होता कि इतनी बड़ी गिरावट आने वाली है, तो एक्चुअली इसको मैं गलती नहीं कहूँगा। ये येलो लाइन अभी तक चुभने चाहिए, बिकॉज ये येलो लाइन किधर मजाक से नहीं बनाया है। अगर मैं बताऊँ आपको तो ये येलो लाइन डेली चार्ट से आ रहा है, ठीक है। तो डेली चार्ट इज ऑलवेज सुपीरियर। तो इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी इंट्राडे में एग्रेसिव पोजीशंस बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट अभी डेफिनेटली मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा आज के दिन के बाद। बाय एनी चांस इसके नीचे हम अभी क्लोजिंग दे देते हैं, ठीक है, 920 के नीचे क्लोजिंग दे देते हैं, तो मैं थोड़ा सा एग्रेसिव खेलना मतलब क्वांटिटीज कम रहेंगी, कोई बात नहीं, बट मैं बड़े टारगेट का एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। कभी भी याद रखना दोस्तों, अगर पिछले वाले कुछ दिन साइडवेज गए हैं, ठीक है, पिछले वाले 1 2 3 साइडवेज गए हैं, आपको आसमान से पता नहीं चलेगा, मतलब आसमान से आकाशवाणी नहीं होगी कि भाई आज का दिन ट्रेंडिंग होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो ऐसा टाइप का मार्केट है जिधर 200 पॉइंट की मूव आपको ऐसे देखने को मिलेगी, आपको लगेगा कि यार ये 200 पॉइंट पकड़ने चाहिए थे क्या, डेफिनेटली चाहिए थे, बहुत एक्सपीरियंस लोग पकड़ते हैं, बट बिगिनर्स के लिए कुछ 1800 रुपए का प्रॉफिट भी कम नहीं होता दोस्तों, ठीक है। जैसे मैंने कहा था, ये देख रहे हो 920 तक मार्केट आ गया, तो इसीलिए मैं ट्रेड कर रहा था वैसे अराउंड, एंड प्रीमियम अभी इधर का इधर है। जैसे मैंने कहा था कि यार अभी प्रीमियम स्पाइक होना चाहिए, जिस जिस एक्सपेक्टेशन के साथ मैं कूदा हुआ हूँ ट्रेड में, वो एक्सपेक्टेशन मिलनी चाहिए। बट वो ठीक है, अच्छा हुआ कि यार एसएल तो नहीं लिया, जितना एक्सपेक्टेड था वो नहीं हुआ स्पाइक, 8 पॉइंट्स का स्पाइक पकड़ने को मिला हमें। एंड अगर वैसे देखा जाए तो 58 को अगर एंट्री होती तो आराम से 11-12 पॉइंट्स भी मिल जाते, बट कोई बात नहीं, अभी 11-12 पॉइंट्स का महत्व नहीं है, हम प्लान कैसे कर रहे हैं आने वाले दिनों को, ये महत्व है अभी। बट या ठीक है, अभी तो मुझे कुछ इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही, ठीक है भाई, अलर्ट वगैरह नहीं, आज का दिन ही डिफेंसिव था, तो मैं क्या ही इंप्रूवमेंट करूं। ये आई टोटली एग्री, दिस वाज वेरी एग्रेसिव ट्रेड, बट ये एग्रेसिव में इसीलिए हुआ था क्योंकि मेरे पास 1400 रुपए का प्रॉफिट था, ठीक है। 1400 रुपए का प्रॉफिट ऑलरेडी था, 50 क्वांटिटी के साथ मैक्सिमम मेरा 500 रुपए का लॉस होने वाला था। तो आई फेल्ट कि ठीक है, चले जाता है एग्रेसिव, बिकॉज ऐसे गिरते हुए मार्केट को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, कब स्पाइक लगेगा कुछ पता नहीं। ओहो, ब्यूटीफुल, यही चाहिए था यार, लेट हो गया थोड़ा सा, वो मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से लेट हो गया। देख रहे हो जादू मार्केट की। ठीक है, अगर एग्रेसिव ट्रेड में एंट्री ली थी तो शायद मैं सेकंड ट्रेड में एग्रेसिव मेरा स्टांस रखना चाहिए था, आई डोंट नो। ठीक है, आई टू बी फ्रैंक, आई डू नॉट वांट टू ओवर कॉम्प्लिकेट माय साइकोलॉजी राइट नाउ। माय साइकोलॉजी वाज सिंपल, डेली चार्ट में मार्केट फंसा हुआ था, आज के दिन मुझे ऐसा साक्षात्कार तो नहीं होता कि भाई ऐसी ट्रेंडिंग मूव आने वाली है 200-300 पॉइंट्स की, जितना हो सके उतना मैंने कैप्चर करने की कोशिश करी। अभी डेफिनेटली आई एम नॉट स्ट्रेचिंग इट राइट नाउ, बट हाँ, बाय एनी चांस 920 के नीचे क्लोजिंग मिलती है आज के दिन मुझे, तो कल के दिन से मैं ट्रेलिंग वगैरह चालू कर दूंगा, ठीक है। आपको ट्रेलिंग के जैसे, तो आपको ट्रेलिंग कैसे होती है, ऐसे बड़े टारगेट अगर आपको अचीव करने हैं तो डेफिनेटली ट्रेलिंग के अलावा ऑप्शन नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ट्रेलिंग कल से चालू कर सकते हैं, मतलब एग्रेसिव टारगेट्स के लिए। क्वांटिटीज तो यार इस येलो लाइन के अंदर कम ही रखूंगा मैं, येलो लाइन के बाहर घुसता है तो क्वांटिटीज भी घुस जाएंगी एक्स्ट्रा। एक्चुअली ये आइडिया अच्छा लगता है, ये सुभाषिश पनी का स्टाइल है वैसे,
ही ऑलवेज बिलीव इन पिरामिडिंग, ठीक है। अगर उसको ट्रेंड पकड़ना है तो इधर वो 50 क्वांटिटी पंच करता है, इधर 50 क्वांटिटी पंच करता है, इधर और 50 क्वांटिटी पंच करता है, तो वो पूरा का पूरा पैसा कभी भी एक ट्रेड में नहीं डालता। तो मैं वो भी ट्राई कर सकता हूँ, बट मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कब ट्रेंड के लिए बैठना है एंड कब 1:3 का फ्लैट लेके भागना है मार्केट से, ठीक है। ये वाला डिसीजन मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड को पकड़ने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। तो डेफिनेटली आई विल ट्राई दिस पिरामिडिंग काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी एज वेल रादर देन गोइंग एग्रेसिव विद द क्वांटिटीज, ठीक है। क्वांटिटीज में एग्रेसिव नहीं जाएंगे बट ट्रेड को छोड़ेंगे नहीं। मेरे लिए एग्रेसिव का मतलब है एक तो क्वांटिटीज से एग्रेसिव जाना एंड दूसरा है बीच में ना छोड़ना ट्रेड को, वेट करना कि भाई बड़े टारगेट्स का, ठीक है। वो मेरे लिए एग्रेसिव स्टांस है। बट देखते हैं, इट वॉज रियली नाइस डे एक्चुअली, इट्स टाइम टू क्लोज द डे। पहले ट्रेड में अराउंड हमने 28 पॉइंट्स कैप्चर करे, दूसरे ट्रेड में 8 पॉइंट्स कैप्चर करे एंड टोटल अराउंड कितने 35-36 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर करे एंड अराउंड 1800 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। आज के दिन के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ। मैंने जून से लेके आज तक लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस अपलोड करे हैं, वो आप देख सकते हो। पहले 4 मंथ दोस्तों मैंने सिस्टमेटिक ट्रेडिंग के ऊपर प्रैक्टिस करी है, उसके बाद ही मैं डिस्क्रीट ट्रेडिंग के ऊपर कूद गया हूँ। डिस्क्रीट ट्रेडिंग एडवांस है दोस्तों, मैं डेफिनेटली ये आपको फॉलो करने के लिए नहीं कहूँगा। बहुत डायनामिकली डिसीजंस चेंज करने होते हैं। डिस्क्रीट ट्रेडिंग में अगर आपकी साइकोलॉजी इंटैक्ट नहीं है तो बहुत ओवर ट्रेडिंग होने की संभावना है। मैक्सिमम 2 ट्रेड के बाद अगर दिन बंद करना नहीं आ रहा तो मत करो डिस्क्रीट ट्रेडिंग। अगर एसएल 10 पॉइंट्स का एक्सेप्ट करना नहीं आ रहा, 10 या 15 पॉइंट जो भी आपका एसएल है, 20 पॉइंट वो एक्सेप्ट करना नहीं आ रहा तो मत करना डिस्क्रीट ट्रेडिंग, ठीक है। सिस्टमेटिक ट्रेडिंग फॉलो करो, इमोशंस को, साइकोलॉजी को ग्राइंड करो सिस्टमेटिक ट्रेडिंग के हिसाब से। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता सिस्टमेटिक ट्रेडिंग में। आप फॉलो कर सकते हो जून मंथ, जुलाई मंथ, अगस्त मंथ, सितंबर मंथ, इन 4 मंथ्स में मैंने सिस्टमेटिक ट्रेडिंग फॉलो करी है एंड वो तो लाइव ट्रेडिंग में आपको दिख जाएगा। उससे पहले भी मैं अराउंड एटलीस्ट 2 या 3 मंथ सिस्टमेटिक ट्रेडिंग ही फॉलो कर रहा था। तो एटलीस्ट मैंने 6 या 7 मंथ सिस्टमेटिक ट्रेडिंग फॉलो करी थी, उसके बाद ही डिस्क्रीट ट्रेडिंग चालू करी है दोस्तों, ठीक है। ऐसे रन टाइम में डिसीजन लेना कूल बहुत दिखता है बट वो कूल होता नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए अच्छा डिसीजन, एक तो डिसीजन मेकिंग चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए एंड उसके बाद साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें चाहिए। तभी आप रन टाइम पे कुछ डिसीजन बना सकते हो। एंड अगर आप मेरी स्टाइल देख रहे हो तो रन टाइम पे भी डिसीजन नहीं बनाए गए हैं, लिटरली ये लेवल पहले ही बनाई गई थी। ये डेफिनेटली एक रन टाइम पे डिसीजन बन गया मेरा, विच इज़ एक्चुअली रॉन्ग आइडियली स्पीकिंग, बट या उस ट्रेड का पर्पज़ ही बहुत शॉर्ट टाइप था, बहुत छोटे टाइम का ट्रेड लिया था मैंने, हार्डली 15 या 20 मिनट का ट्रेड था वो, ठीक है। एंड डेफिनेटली प्रॉफिट्स के ऊपर एग्रेसिव जा सकते हो आप। चलो दोस्तों, आई होप बहुत सारी बातें हो गई आज के दिन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट लाइक एंड कमेंट करके बताना मुझे एंड सब्सक्राइब करना अगर आपने नहीं करा है तो। बाय बाय।